हमारे इंटरनेशनल गौड़ी वेदांत ट्रस्ट के सभापति एवं हमारे आचार्य हैं श्रील भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी, उनको चरण में एवं तथा त्रिदंडी सन्यासी सबके चरण में, ब्रह्मचारी एवं भक्तों के चरण में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु गौरांग राधा मन बिहारी के चरण में दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन करते हुए अहित कृपा की वांछा करते। आज बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं, आचार्य हैं श्रील भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के, उनकी बायोग्राफी, उनकी जो जीवनी है, बोलने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सेवा मिली है। इसके लिए मैं बड़ा हर्ष, मेरी बड़ा खुशी हो रही है और सेवा निर्विघ्न रूप में एवं सुष्ठु रूप में कर पाऊं, उसके लिए मैं आचार्य से, गुरु वर्ग से, भक्तों से मैं कृपा प्रार्थना भी करता हूँ। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग जानते हैं कि हमारे श्रील वन महाराज के आविर्भाव तिथि जनवरी के 2 जनवरी 1959 में हुई है। तो वैष्णव शास्त्र में बताया कि गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाश। ये तीनों को स्मरण करना है। इनको त्रिष्टुप छंद कहते हैं, क्योंकि सेवा हम करते हैं शिव वस्तु के लिए, और हम सेवक या सेविका के रूप में हम सेवा करते हैं। इसीलिए सेवक सेवा से भक्त भक्ति भगवान, इस तरह से त्रिष्टुप छंद में बंधे हुए है संबंध अविद्य प्रयोजन। इसलिए हमारे जो गुरु हैं, वैष्णव है, वो गुरु वैष्णव होना बहुत जरूरी। अगर वो गुरु वैष्णव नहीं है ना, तो हमें जो है उन गुरु को त्याग देना चाहिए। इसलिए गुरु वैष्णव होना जरूरी है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ब्राह्मण कुल में आकर के, उन्होंने ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसलिए जानना जरूरी है। इसलिए हमारे जितने भी वैष्णव है, सभी लोग स्पिरिचुअल ब्राह्मण है, पारमार्थिक ब्राह्मण। इसलिए शास्त्र में बताया, जन्मना जायते शूद्र संस्कार उच्यते, वेद पाठ भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और विष्णु उपासते इति वैष्णव। जानी लिया ब्राह्मण कुल में क्यों ना हो, तो वो शूद्र माना जाएगा, शुक्र जात जन्म। फिर उनको जब दीक्षा मिलती है तो उनको द्विजत्व प्राप्त हो, ब्राह्मणत्व यानी द्विजत्व प्राप्त। ये तो वेद पाठ करने की जब अधिकार हो जाता है, शास्त्रों को, विचारों को सुष्ट रूप में, निरपेक्ष रूप में देना सीखते हैं, तब वो विप्र है। और जब ब्रह्म को अनुभूति करने सीख जाते हैं, तब वो हो जाते हैं ब्राह्मण। लेकिन वैष्णव उससे भी ऊपर है। जो भगवान के अंग कांति है, वो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म है। लेकिन वो ज्योति रे, वो ब्रह्म की उपासना, जैसे जो ज्योति आती है बंदर श्याम सुंदर, विष्णु को भगवान ही
उपासना करने वाले विश्व वैष्णव। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन वैष्णव धर्मों को जगत में फैलाया, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है, ये जीव का धर्म है, और ये भागवत का धर्म है, ये प्रेम का धर्म है, ये नित्य धर्म है। इसलिए ये धर्म जो है, जब तक हम सुनेंगे नहीं, आचरण नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए जो वैष्णव है, वैष्णव संघ, इसलिए मुझे वो बार बार याद आता है कि दो चीज शास्त्र में बताया, तीन बार। एक तो हरिनाम 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 वो केवलम कलो नास्ते वो नास्ते, और 3 बार क्या बताया, साधु संग सर्वशास्त्र का लवमात्र साधु संग सर्व, ये भी 3 बार है ना। साधु मतलब साधनति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए जो साधन करते हैं, दूसरे को करवाते हैं, वही साधु पदवाच्य है। इसीलिए याद रखना, कर्मवीर, धर्मवीर, बलवीर, ये सब साधु नहीं है। इसलिए साधु जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन करते हैं। तो ये सारी विचार सिद्धांत को जो है उन्होंने जन्म लेकर के उन्होंने मेदिनीपुर जिले में पिछला, और फिर पढ़ाई लिखाई किया। फिर बचपन से उनके माताजी ने उनको विग्रह सेवा करने का आदेश दिया, सेवा करते थे। और 98 साल में उन्होंने कॉलेज भी कर लिया था, कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में मास था। और फिर 1981 में उन्होंने, फिर उनके जो अंकल जी श्री मधुसूदन महाराज, मैं भी तो अब वो मठ में, फिर मैं बाद में आया, लेकिन मधुसूदन महाराज का पहला नाम था कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, वही थे। तब मैंने देखा हूँ उनको, भंडार सफेद कपड़े में थे। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, आपका माइक म्यूट हो गया। अभी ठीक है? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक है। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने भक्ति भी करते रहे। और फिर 1981 में उन्होंने देवानंद गौड़ी मठ में उन्होंने आकर के उन मठ में रहे। और फिर उन्होंने शिला भक्ति परम पूज्य भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी महाराज का प्रवचन सुनते थे। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज का उनका संग प्राप्त किया, है ना। देखिए कैसे, मतलब ये भक्ति में माँ का बड़ा रोल है ना। माँ जो रसोई बनाती हैं, जो खिलाती हैं, वही इस परिवार के सब लोग खाते पीते हैं। इसलिए वही माँ जो है क्या क्या उनको विग्रह सेवा में लगाया, और वही सेवा करते करते फिर साधु का संग मिला। और फिर साधु संग साधारण नहीं, प्रभुपाद के सारे कृपा पात्र, उनका संग से फिर उन्होंने भक्ति किया। मैं तो उनके साथ जो है, मैं 1999 में मथुरा में मिला।
तब उनका नाम सुबल सखा ब्रह्मचारी नाम था। हमारे तीर्थ महाराज का नाम था शुभानंद ब्रह्मचारी। वहां पे जब गया तो शिला गुरुवर्ग नारायण गोसाई महाराज उन्होंने हमें सेवा डीटी सेवा में पुजारी बनाया था, पूजा करते थे। और महाराज जी तो ब्रिजेश प्रीचिंग 1997 में शुरू किया और 1996 में गुरुवर्ग नारायण गोसाई महाराज जी बाद विदेश में जाने जाकर प्रचार किया। बंगाल में तो पहले प्रचार करते ही थे, बंगाल बिहार इधर उधर। तो उन्हें मैं देखता था महाराज जी हमेशा लिखने में पढ़ने में जो है प्रचार में व्यस्त रहते थे। और कलेक्शन में भी जाते थे मथुरा में। और हमारे पूज्य तीर्थ महाराज जी वो सब समय लिखते रहते थे। तो मैं उनको चरण में हाथ स्पर्श करके प्रणाम करते थे। तो वो थोड़ा सा मतलब कैसे मुंह को थोड़ा सा है ना टेढ़े कर लेते थे, मुंह ऐसे कर लेता था। मतलब कि उन्होंने स्नान नहीं किया, मैं स्नान नहा धो के पूजा करके मतलब चरण में हाथ नहीं देना कहना चाह रहे थे। मतलब उनकी मुख की भंगी से स्टाइल से पता चलता है, लेकिन मेरा मन में नहीं मानता था, फिर भी चरण में हाथ दे के प्रणाम करते। तो उसी समय हमारे जो गुरुवर्ग नारायण शिला नारायण गोसाई महाराज जी इतनी सुंदर मीठी मीठी कथा ब्रज के कथाएं वगैरह श्रवण करवाते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। और मेरी सेवा थी ठाकुर जी के माला लेकर के जब प्रवचन करते थे उनको गले में दे करके और प्रणाम करते थे। और माला में वो जो पत्ते ये रख होते थे ना, वो पत्ता कांटे जैसे होते थे, मतलब थोड़ा सा सख्त हार्ड था। तो फिर एक दिन उन्होंने वो दिखाते थे, ये क्या है, इसको निकाल दो। उसको फिर निकाल दे। तो इस तरह की सेवा की भावना, यानी कभी मिर्ची हो गया, रसोई वाला को बुलाते थे, तुमने इतना मिर्ची दिया, हमारे जो ठाकुर जी है कितनी कोमल उनके होठ है, और वो यशोदा माँ माखन खिलाती थी और उसमें मिर्ची कैसे खाए, है ना। इस तरह से उनकी हृदय की भावना उनके सारे शिष्यों को भक्तों के अंदर भर दिया। और शिला नारायण गोसाई महाराज सिद्ध महापुरुष हैं, ठाकुर जी की और गुरु वैष्णव से कृपा से उनकी वाणी से थोड़ा बहुत जो हम लोग को मतलब क्या बोलते फीलिंग्स जो रियलाइजेशन किया था, तो वो हमारे जीवन में बहुत ही काम में आया और आ भी रहे हैं। तो गुरुवार को जो इतनी मतलब कोमल हृदय होते हैं, इतनी दयालु होते हैं, तो जो लोग बड़े बड़े साधु का संग किया है ना, तो वही जान सकता है, जो नहीं किया वो नहीं जान सकता। तो उसी परंपरा के धारा में आज हम शिला शिला वन महाराज जी को वन गोसाई महाराज जी उनके हृदय भी ऐसे सुंदर है, हृदय कोमल है। और प्रचार में मैं बंगाल में आया हूँ, मैं समझ रहा हूँ जो कितने कष्ट होता है। और महाराज तो एक मैंने देखा नहीं कभी आराम करते हुए, निरंतर आप लोग जानते हैं ये सब उत्तुक्ति नहीं है, जो है वही है। तो गुरु वैष्णव लोग का हृदय ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही वात्सल्य भाव में द्रवित हो जाते हैं, वो नहीं रह सकता है। तो ये सारी किसकी कृपा है? इस गुरु वैष्णव की कृपा है। कुछ लोग मैंने देखा हूं कि गुरु को मानते हैं, वैष्णव को नहीं मानते हैं, ये नहीं चलेगा। गुरु वैष्णव को छोड़ के नहीं है, वैष्णव भी गुरु को छोड़ के नहीं है। इसलिए गुरु वैष्णव एक दूसरे का परिपूरक है, अभिन्न है। इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे भगवान राम का दीक्षा गुरु भी थे, शिक्षा गुरु थे। कृष्ण का भी दीक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु भी थे। इसका नहीं। इसलिए शिक्षा गुरु मतलब वैष्णव से सीखना भी जरूरी है ना। पूजा करना कैसे है, पाठ कैसे करना है, हमारी कमी क्या है। हमारे जीवन में बहुत कमियां हैं, हम अपने आप हमारी कमी हम खुद नहीं देख पाते हैं, दूसरे को नजर में आती है। तो कहते हैं साधु तब बनते हैं जब अपनी कमी को
जब हम सुधरते हैं, है ना। तो मैंने देखा हूँ महाराज जी के निरंतर इतनी प्रयास रहता है, और इतनी गुरु वैष्णव सेवा में उनका ग्रंथ सेवा, प्रीचिंग सेवा, लेक्चर देना। एक बार तो महाराज जी बोल ही दिया था, बोले, मैंने बोला महाराज आप तो हमेशा कथा करते रहते हैं। बोले हैं मैं 24 घंटा में 26 घंटा कथा करता हूँ। हाँ, क्योंकि ये मैं जब 2009 में सन्यास लेने आया था नवद्वीप के सब्जी मठ में, तो शिला गुरुवर्ग नारायण गोस्वामी महाराज पहले प्रश्न पूछा था, जब भक्ति क्या है। वो मैंने बोला भक्ति भजदत्त सेवा है, बोलते नहीं, संगा बोलो, डेफिनेशन बोलो। अन्ना अभिलाषिता सुन्नम, वो वाला श्लोक सुनाया। फिर पूछा, बोलो जो रोती हुई है भाव दशा में आ गए, उसका क्या लक्षण है। तब मैंने वो बता दिया था, शांति और भक्त कलात्म विरक्ति मान सुनना। हाँ, और क्या बोला आज, हाँ, मानस सुन्नता आसक्ति तब गुण खाने पृथ्वी बसती स्थल है। आसक्ति कहाँ है, ये भाव जिनके अंदर है ये सारी गुण दिखाई देगा, क्योंकि उनकी भगवान की गुणगान करने के लिए उनका आसक्ति हो जाएगी। इसलिए जो हरि कथा करते हैं और जितने भी कथावाचक है ना, उनको एक टाइम भोजन नहीं दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कथा करना देना जरूरी है। क्यों? वो गुरु वैष्णव की कृपा पात्र हैं। गुरुदेव वैष्णव लोग, भगवान उनसे यही सेवा लेना चाहते, समझ रहे हो ना। इसलिए उनको उसी में आराम मिलता है, उसी में उनकी पुष्टि होती है। इसलिए गीता में बताया, मत चित्त मदगत प्राणा बधंत परस्परम कथांतिश्च मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। इसी में भक्तों का पहचान बता दिया। जो एक भक्त जो है मेरे, तो उसका पहचान क्या है, बोलते हैं मत चित्त, उनकी चित्त में मैं बैठा हूं। मदगत प्राण, उनका प्राण मेरे लिए धारण कर रहा है, और कथा भी करते हैं, मेरी कथा होती है, और उसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में आनंद मिलता है। तो समझ लो वही मेरे पक्का भक्त है। इसलिए ये सभी गुण मेरे हमारे शिला महाराज के अंदर, प्रेसिडेंट महाराज के अंदर में देखता हूँ। और महाराज जी की बड़ी कृपा है। आज भी जब मैं बंगाल में प्रचार में आया हूँ, ये उन्हीं की कृपा है। उन्होंने ही आदेश दिया, मैंने अपने मुख से नहीं बोला था कि मेरे सुंदरबन प्रचार में जाऊंगा 24 परगना। उन्होंने ही चुना। मैं जानता हूँ वैष्णव लोग जब आदेश दिया है तो कृपा भी किया है। तो प्रचार ये मेरी नहीं है, ये उन्हीं की प्रचार है। तो मैं सारी जीवन मेरे गुरुदेव ने यही सिखाते थे, जे बेटा अनुगत धर्म करना जीवन में। जिनका गार्जियन नहीं है वो भक्ति का भी नहीं मिल सकता। इसलिए शिला वामन गोस्वामी मेरे गुरुदेव ने बताते थे, हर लेक्चर में बोलते थे, अनुगत्य अनुगत्य अनुगत्य, अंडर गाइडेंस अंडर गाइडेंस अंडर गाइडेंस। बड़ों का अनुगत्य नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति का भी नहीं होगी। इसलिए भक्ति में कष्ट तो है, लेकिन कष्ट में भी आनंद है। तो कब होगा? जब आप निस्वार्थ निष्काम हो जाएंगे। तो मैंने हमारे शिला वन गोस्वामी महाराज के अंदर मैं देखता हूँ इस प्रकार निष्काम होकर के गुरु वैष्णव की सेवा में लगे रहते हैं, और हमारे प्रति कृपा करें। उन्होंने उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया। कहाँ से? श्रील नारायण गोस्वामी महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं। आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के हमारे गुरु भाई हैं, हमारे काका गुरु भी उनको शिक्षा गुरु मानते हैं, नारायण गोस्वामी महाराज। तो ये क्या है? गुरुदेव की, गुरु प्रभुपाद की कृपा। एक समय की बात है, मुझे याद आ रहा है, चैतन्य गौड़ीय मठ में इनवाइट किया था वो सरस्वती प्रभुपाद की तिथि के लिए। तो उस समय हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी गए,
तो लोग कहते थे महाराज आपने प्रभुपाद को देखा? अब देखा नहीं देखा, उन्होंने तो उस समय प्रभुपाद अब उन्होंने महाराज ने बोला कि हाँ मैंने देखा। और उस समय सभापतित्व कर रहे थे परमाराध्य भक्ति कुंभ संत गोस्वामी महाराज। और बोला, और बोल करके बोला देखो जड़ों आंख से देखने से, गुरु को देखने से वो दर्शन दर्शन नहीं है, जो उनको आचारों और विचारों को लेकर चलते हैं वही यथार्थ दर्शन है। और उनको केवल 10 मिनट दिया था और प्रेसिडेंट ने बोला जे तुमने क्या करो, तुम बोलो आधा घंटा 1 घंटा बोलो। तो इस तरह से गुरुदेव की सेवा जब निष्कपट रूप से करेंगे तो उनकी ये जो वाणी पांडित्य के द्वारा जो है भक्ति नहीं मिलती है, एकमात्र गुरु वैष्णव की कृपा से मिलती है। तो इस प्रकार श्री नारायण गोस्वामी महाराज की उनको बीरजवती कथा सुन करके सब दंग रह गए, दिखते रह गए। तो इस तरह से हम गुरु वैष्णव को इन जड़ों आंख से नहीं विचार नहीं कर सकते हैं। वैष्णव तत्व जो है ये क्या है, मुक्ति के दास है। वो कहते हैं ना वैष्णव तुम्हार वैभव हमारे करुण दया। वैष्णव किसके वैभव है? भगवान के वैभव है, कृपा करने के लिए आए। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, जड़ बुद्धि हो जाते हैं। इसलिए भाई अगर भक्ति करना है तो अपराध से बचना, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध है। इसलिए महाप्रभु ने बोला भक्ति मध्य श्रेष्ठ है 9 विधा भक्ति, तार मध्य श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, और नीर अपराधे लइले पाए कृष्ण पद प्रेम। कितने सुंदर। और इसलिए हमारे शिक्षा गुरु नानक से हमारे बोलते थे बांग्ला सीखो, बांग्ला बोलना पढ़ना सीखना जरूरी है, ना तो गौड़िया भक्ति कैसे करेंगे। हमारे मैक्सिमम ग्रंथ सारा बंगाली में है। इसलिए हिंदी भाषी लोगों के लिए मेरे शिक्षा गुरु जो गुरुवर्ग श्री नारायण गोसाई महाराज करके गए हैं, ना भूत ना भविष्य। इतनी ग्रंथ सारे बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने कहा हवाई में कहा, एक बार ब्रजनाथ प्रभु बोला गुरुजी यू यू टेक रेस्ट। तब उन्होंने क्या जवाब दिया, रिप्लाई दिया था दिस इज माय रेस्ट, यही हमारा रेस्ट है। इसलिए गुरुवर्ग का ग्रंथ जरूर संग करना, जब साधु संग नहीं मिलता है तो ग्रंथ रूपी साधु का संग करना। जिनकी लिखी हुई ग्रंथ है उन्हीं की कृपा आपको मिलेगी। तो इसलिए गुरुवर्गों की, मैं तुच्छ जीव हूँ, क्षुद्र जीव हूँ, अपराधी, ऐसी वैष्णव का संग हम कृपा एवं संग प्रार्थना करते हैं। उनकी जितना संग मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, उनकी कृपा प्रार्थी हैं। हमारी सभी के प्रति कृपा वर्षा करें, तभी हमारा मंगल होगा। एक बार गुरुदेव ने हमारे गुरु महाराज के पास, गुरु जी कृपा कीजिए कृपा कीजिए। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कृपा तो मैं करके रखा हूं लेकिन तुम ले नहीं पा रहे, है ना। गुरु वैष्णव कृपा करके रखते हैं हम, लेकिन ले नहीं पाते, है ना। गुरु वैष्णव कंजूस नहीं है कि कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृपा लेने के लिए पात्र होना चाहिए, आधार होना चाहिए। इसलिए कृपा 2 प्रकार होती है। एक तो भक्ति की कृपा है, एक वंचना करने की कृपा है। वो कौन सी कृपा? चल तेरा से फलेगा फूलेगा, खूब खाते पीते रहो, अच्छा रहो। ये कृपा, ये तुमको वंचित कर रहे हैं, है ना। जो असली कृपा क्या है? असली कृपा तुम्हारी भक्ति प्राप्त हो, तुम्हारी यथार्थ मंगल हो, शुद्ध भक्ति करें, है ना। यही सच्ची कृपा है। तो इसलिए गुरु के पास जो भक्त केवल गुरु की आशीर्वाद लेने जाते हैं, केवल हम भौतिक उन्नति हो, तो भाई वो वंचित, वो कौन सी कृपा है? कपट कृपा है। ये सब मांगना नहीं चाहिए, वो आपको अपना भी मिलेगा। इसलिए कहा
बिना मांगे मोती मिले, मांगे तो ना मिले भी। आपकी जो अंदर जो चाहिए वो भगवान तो बिना मांगे ही दे देंगे। इसलिए भक्ति भी, भक्ति हो जाए, ये भी कृपा मिल जाए तो आपकी सब चीज मिल जाएगी। और वो भक्ति पाने के लिए क्या है, भक्ति जब करते हैं तब आपका धन ले लेंगे, शास्त्र में बता रहे हैं। उसके बाद आपके अपने जन्म भी ले लेंगे। फिर आप रोने लगेंगे, तब भगवान जाकर के आपको गले लगाए। तो ये है भक्ति की परिभाषा है। इसलिए भक्त होने के लिए भाई बहुत सख्त की बात है, सख्त होना पड़ेगा। बहुत ही परीक्षा होगी। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज का हम लोग जय देते रहते हैं, है ना। उनकी जय क्यों देते हैं? हमें उनको भी फॉलो करना है। हमें ऐसे ही कठिनाई भी आ सकती है, तैयार रहना पड़ेगा आपको उसके लिए भी। इसलिए आप लोगों के परम गुरु जी कहते थे, माने गुरुदेव मेरे गुरु महाराज जी एमए क्लास में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट होना पड़ेगा। मतलब क्या, एकदम सच्चा साधु संत बनना है। इस तरह से ये सब विचार हैं। और इन गुरु की महिमा, वैष्णव की महिमा अनंत है। इसलिए उनकी क्या प्रसन्नता है, गुरुदेव क्या चाहते हैं, उनके हृदय क्या चाह रहे हैं, है ना, वो हमें समझ के वही उनकी सेवा करना है। ये नहीं है ना गुरुदेव से हम अपनी फायदा उठा ले, गुरुदेव से ये काम करा लेंगे, वो काम करा लेंगे। ऐसा गुरु भोगी मत बनना, जीवन में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जीवन में भक्ति करना है, भक्ति करना है, नहीं करना है वो अलग बात है। इसलिए एक जन्म, प्रभुपाद की भाषा में वो कहता है, एक जन्म गुरु वैष्णव की सेवा के लिए घिस दो, एक जन्म गुरु वैष्णव सेवा के लिए घिसो। एक जन्म सिर्फ 84 लाख जन्म में हम भोग रहे हैं, अगर सिर्फ एक जन्म दे देते हैं क्या दिक्कत है? इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, अस्मदीय गुरुपाद पद्मो, कि विश्व यदि चली जाए कांदिते कांदिते, आमिया का कर्तव्य साध। विश्व यदि अगर चले जाए रोते रोते, फिर भी मैं अकेला बैठा रहूंगा। इसलिए कर्तव्य, क्या कर्तव्य है? कृष्ण गुरु वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा के लिए मैं करता रहूंगा। इसलिए सेवा प्राप्त करना यही हमारा जीवन का धर्म। और इसमें बता रहे हैं, शास्त्री शालक को सरकत्तम पुत दियमानं न गृह्णन्ति मत सेवनम जना। है ना, सेवा की कितनी महिमा है इसमें बता रहे हैं कि वैकुंठ मुक्ति, है ना, षष्ठी सालूप सारूप इस तरह से बातें हैं। मैं उतना उधर नहीं जा रहा हूँ। वो सब भी क्या है बोलते, वो सारी मुक्तियां भी नहीं चाहते, मेरे भक्त केवल मेरी सेवा चाहते। क्यों? क्योंकि सेवा में ही आनंद है ना। सेवा जिनके लिए कर रहे हैं उनको प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, तब सेवा। अगर उसी का प्रसन्न नहीं, उन्हीं की प्रसन्न नहीं है, तो फिर वो कर्म बन जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्ति का विचार है। तो सेवा की भावना हमेशा होनी चाहिए। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब भी आएगा, लेकिन सेवा की भावना, सेवा करने से, गुरु वैष्णव की आदेश पालन करने से, कैसे उनकी सेवा करो। मैं जब मठ में आया था, पहले क्या किया था, पहले लैट्रिन साफ कर दिया। खाली मुझे नहीं, ये हर किसी के ऐसे परीक्षा लेते हैं देवानंद गौड़ी मठ, लेना भी चाहिए। तो ये सब साफ कर, वैष्णव को लैट्रिन बदले साफ कर, उनकी कापड़ा धो, उनकी क्या चाहिए, उनकी उसको पर करने से तभी वैष्णव जब प्रसन्न होंगे तभी जो।
इस तरह से ये वैष्णव में, गुरु में निष्ठा इतना जल्दी नहीं आता। इसीलिए भाग किया ना, जो भगवान के प्रति विश्वास होता है वनिष्ठ अधिकारी, वो गुरु वैष्णव में विश्वास नहीं होता है। अगर गुरु में होते हैं तो वैष्णव में नहीं होते। तो ये कब कैसे होंगे? कहते हैं श्री गुरु कृपाए भेंगे सपन, বুঝেছি এখন তুমি যে আপন, তব নিজ জন परम बांधव संसार कारागार। ये संसार जो कारागार है, जेल है, किनकी कृपा से हम समझ पाएंगे? वो गुरु कृपा से। क्यों? गुरु ही हमें भगवान से संबंध जोड़ा, इसलिए गुरु को बताया संबंध प्रदाता। और जितने भी शिक्षा गुरु हैं वो हमारे अभिदेव प्रदाता, हमें भक्ति दिलाते हैं, भक्ति शिक्षा देते हैं। इसलिए इस प्रकार गुरु जो है, गुरु तत्व है ना, गुरु तत्व है। इसलिए गुरु वर्गो हमें कृपा करने के लिए आते हैं। इसलिए बताया नंद सुत हरि भुवन प्रकाशपन गुरु, भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। गुरुदेव क्या होते हैं? गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र होते हैं ना, वैष्णव होते हैं गुरु। हमें भगवान की इच्छा से इस जगत में आकर के हमें हमारे जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। इसलिए बताया कि गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हनपोती, गुरु बिना संसार हार नहीं होती। गुरु माता भी है, पिता भी है, और गुरु पोती भी है। पोती मतलब यहाँ पे मतलब है पालन कर। इसलिए अपने हृदय की बातें जो है ना, गुरुदेव को, वैष्णव को सुनाना चाहिए। तभी हमारी क्या भक्ति बढ़ेगी। तो एक सत्संग नहीं करते, कितनी सत्संग करते? 6 सत्संग। 6 सत्संग क्या है? वो है ददाति प्रतिगिन्नति गुज्य मक्कति पृच्छति भौंसते भौंत षडवीर भक्ति प्रतिलक्षणम। 6 सत्संग है, यानी उनको पहले दो कुछ और फिर उनसे कुछ लो, और अपनी भक्ति की बारी में जितनी भी बातें हैं वो सुनो, उनसे, उनको सुनाओ और उनसे सुनो। अपनी जो गोपन कथाएं हैं उनसे सुनो, जो भक्ति की जो कुछ रहस्य है। और क्या करना है? उनको भोजन प्रसाद खिलाइए, उनसे कुछ प्रसाद लीजिए। इच्छा सत्संग से हमारी क्या होगी? भक्ति बढ़ेगी। इच्छा सत्संग। इस प्रकार गुरु वैष्णव की जो है सेवा करेंगे, उतना जल्दी हम भगवान की नजदीक पहुंचेंगे। गुरु भगवान प्रसन्न है कि नहीं है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमसे गुरु वैष्णव प्रसन्न है तो ये पक्की बात है कि भगवान प्रसन्न है। अगर आप गुरु वैष्णव नाराज है, आप भगवान को खूब सेवा कर रहे हो, वो सेवा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए कहा छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइया। इसलिए वैष्णव सेवा, गुरु वैष्णव जो सेवा जो है यही करते रहना चाहिए। और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें 3 प्रकार की जो सेवाएं हैं, तन से, मन से, वचन से, सेवा करनी। सेवा करने से क्या होंगे? हम भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भक्ति जहां है वहां ही रहेगी। इसलिए हमारे कृष्णदास कबीरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
माधुर्य माधुर्य कदम ने वो जो स्टेज बताया है, वही स्टेप के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसको हमें धीरे 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 बड़ा सावधानी से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें जब तक हम आत्मा की पहचान नहीं जानते, तब तक हमारी भक्ति बढ़ती है कि घटती है, इसका हम पता नहीं चलता। क्योंकि हमारी आत्मा की पहचान जब तक स्वरूप सिद्धि नहीं हो जाता है, तब तक चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए, खूब सेवा करना चाहिए, खूब दबा के सेवा। तो मैं इसीलिए कभी कभी मजाक मजाक में बोलता था हमारे रमन बिहारी गौड़ी मठ में, खाना खाओ चबा चबा के और सेवा करो दबा दबा के। चबा चबा के खाने से डाइजेशन बढ़िया होगा, पेट साफ रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और सेवा जो दबा दबा के करने बढ़िया से करेंगे तो गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, आपकी भक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो यही रहस्य है कि गुरु की सेवा, वैष्णव की आदि सेवा के निष्कपट रूप में करें, और करते करते श्रद्धा, रति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इस तरह से आगे बढ़ना है। यही हमें मथुरा में गुरुवर्ग नारायण गोस्वामी महाराज जी की मुखारबिंद से सुना, शास्त्र में भी यही बताया, और उसको बड़ी सावधानी से हमको आगे बढ़ते रहना। और हमें ध्यान रखना है ना, किसी की चरण अपराध ना हो जाए, अनधिकार चर्चा नहीं करना है। कोई भी गुरु कभी ये नहीं सिखाते हैं उसकी चर्चा करो, उसकी निंदा करो, ऐसे फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन करना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ऐसा करने से हमारा हृदय शुष्क हो जाएगा, फिर आपको भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, फिर संसार वासना अंदर जागेगा, फिर संसार में फिर संसार में रह जाओ। इसलिए मैं तो सबको सावधान करता हो सकता, मैं भी सावधान रहता, क्योंकि एक बीज देना, एक बीज को खेती में कर्षण करके, हाल करके, कल्टीवेट करके फिर बीज देते हैं, टाइम बहुत कठिन काम है, लेकिन उस बीज को रक्षा करना और उससे भी बड़ी बात है। इसलिए आपको भी थोड़ा सा समय होने जा रहे हैं, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपने चैतन्य चरितामृत में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, रूप शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना हूँ हमारे पूज्य श्रीधर महाराज के मठ में ये रूप शिक्षा का बड़ा महत्व देते हैं, और यही पाठ होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड भूमित कौन भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति। तो ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 बड़ी कृपा से हमें गुरु मिला, और उन गुरुदेव ने मंत्र रूपी बीज को दिया। अब वही बीज धीरे धीरे पौधा आगे बढ़ करके धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, भूलोक से, है ना, भूवोलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक, फिर बिरजा, फिर बैकुंठ, फिर अयोध्या, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, एकदम वृंदावन में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर क्या बता रहे हैं, अगर यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो फिर आपकी वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माथा उफाड़ी जाए, छिंड जाए, सुखी जाए। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना जरूरी, ये बता रहे हैं महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये रूप जी के लिए बोला, हमारे लिए नहीं बोला, तो वो तो नंबर 1 बेवकूफ है। और क्या बता रहे हैं, अगर मगर, है ना, यदि किंतु,
अगर मगर यदि आपको ये हो जाए, यानी कुटी नाटी जीव हंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब भी आएगा। जैसे कोई भी पौधा आएगा उस समय तो घास भूस इधर उधर हो जाता है, तो ये सब खूब प्रतिष्ठा आदि ये सब खूब आएगा। ये परीक्षा भगवान परीक्षा करते हैं, भक्ति देवी परीक्षा करती है, जो भी है। अगर उसी में गाइडेंस नहीं मिला तो फिर आपको पूरा चबा के खा जाएगा माया देवी। समझ रहे हो? तो इसलिए हमेशा अंडर गाइडेंस जरूरी है, क्योंकि बड़े का छत्र छाया में रहेंगे वो हमेशा बचाव कर रखेंगे। अगर बड़ों वैष्णव को अगर हम उनको साइड कर देंगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा गाइडेंस जरूरी है, इसका हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे मैंने सुना हूँ श्रील वामन गोसाई महाराज, जब श्रील नारायण गोसाई महाराज के दोनों अति महाराज बहुत प्रेम था, ये सब लोग जानते हैं। कभी कभी हमारे गुरु भाई लोग महाराज के प्रति मतलब व्यवहार थोड़ा ऊंचा नीचा करते होंगे, तो गुरु महाराज तो समझ अंतर्जामी है, तो बोलते थे जो नारायण महाराज मेरे गार्जियन है ना। ये भी मैं सुना, नारायण महाराज क्या है, मेरा गार्जियन है। और मैं भी जब आया था मठ में उस समय जो भी आते थे गुरुजी बोलते थे जाओ महाराज से मिल गया, वहां से आदेश लेके आओ। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि वैष्णव का धर्म यही है अनुगत्य सिखाना, अपनी मनमानी कुछ करना नहीं है, वो सेवा नहीं होती। क्योंकि मर्जी पशु की भी होती है, और हम भी वही अगर मर्जी करते रहे तो पशु में और हम में कोई भेद नहीं रहे। तो इसलिए भाई बहुत बड़ी बात यह है कि गुरु वैष्णव का मैं सेवा कर पाऊं, है ना, यही प्रार्थना रखेंगे। शुद्ध भक्ति जाजन करते रहेंगे तो आपकी शुद्ध भक्त मिलेगा। अगर मन में और कोई विचार आ जाए, और कुछ हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अगर ऐसे ही अगडुम बगडुम करते रहेंगे, अंड बंड करते रहेंगे, तो फिर एक दिन आपको ये भक्ति से फिर अलग हो जाए। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने जो बात बता रहे हैं सभी बातों का सार ही है, अन्नाभिलाषित सुन्नम ज्ञान कर्मद अनावृतम आनुकूल्य न कृष्ण भक्ति। अन्नाभिलाषिता मतलब जो किसी प्रकार अन्न अभिलाष। द्रौपदी का उदाहरण देते हैं, कोई अन्न अभिलाष नहीं है, क्योंकि उनकी जान जा रहे हैं, शर्म बेइज्जती हो रही है, उनके लिए पुकारा उसको। अगर वो बार बार उसी को करते रहे, बोलते रहे, तो वो फिर अन्नाभिलाषिता हो जाए। इसलिए रूप गोस्वामी बड़े विद्वान थे, कृपापात्र थे, उन्होंने बताया उसमें ज्ञान कर्म भी मिलावट नहीं होना चाहिए। ब्रज में कृष्ण से प्यार करते थे, मेरे बेटा है, मेरे सखा, ज्ञान कर्म नहीं था। और प्रभुपाद के विचारों में हम देखते हैं जो अन्न कृष्ण अनुशीलनम अनुकूल अनुशीलन क्या है, बोले राधा रानी की सेवा करना, है ना, वही कृष्ण अनुशीलनम है। तो यही प्रभुपाद राधा रानी के नयनमणि मंजरी है, और यही बात मुझे अच्छी लगी है, और यही बात शिला गुरुवर्ग नारायण गोस्वामी महाराज जी भी बोला है। और इस प्रकार इन गूढ़ रहस्य को जो है सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम में, गुरुवर्ग के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिला। तो वहां पर पहुंचने के लिए हमें गुरुदेव, गुरुवर्गो वैष्णव का इनको फॉलो करते हुए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करते हुए, फिर हम जो है राधा रानी वहाँ किसकी, ललिता विशाखा मंजरी आदि उनकी मंजूरी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो हम जो है असल उद्देश्य जो है राधा की पाल्य दासी जो है, तभी वही हमारी जो हमारा सर्टन गोल है पहुंच सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं है। यही गुरुवर्ग की शिक्षा
गुरु की वाणी जो मुझे बुलवाया मेरे मुख से आज यहाँ तक। और गुरुदेव, गुरुवर्ग, हमारे गुरुजन, मेरे सतीर्थ श्रील भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज की जय। सब जय बोलिए। श्रील भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज की जय हो। श्रील भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज की भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज की वर्ग की नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव आपकी जय जय हो। 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 बोलो गुरु महाराज की जय। गुरुदेव की जय। पार्षद प्रभुपाद की भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जी की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और जो आपने ये बात बोली ना कि हमको किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, और अगर गुरु वर्ग नहीं है तो हमको ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। यही बात मैंने अपने गुरुदेव से पूछी थी कि गुरुदेव, जब परम गुरुदेव अप्रकट हो गए तो आपने किसका सहारा लिया? तो उन्होंने बोला कि मैंने ग्रंथों का सहारा लिया। तो आपकी वाणी में ना अपने गुरु की वाणी देख के सुन के अच्छा लगा महाराज जी, बहुत अच्छा। थैंक यू महाराज जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, सबको हरे धन्यवाद। कृष्णा। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। स्त्रियां हो जी। वैष्णव सेवा कैसे कर सकती हैं? किस रूप में? कोई एग्जाम्पल? लौकिक सद्बंधुवत। थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। लौकिक सद्बंधु जैसे आप आवाज नहीं आ बंधु रही। मित्र से जैसे बात करते हैं ऐसे ही लौकिक सद्बंधुवत सेवा कर सकते हैं। थोड़ा इसको और विस्तार से बताइएगा। जैसे अपने रिलेटिव के साथ बातचीत करते हैं, जी। हैं ऐसे ही भावना लेकर के सेवा करनी है। जी। और गुरुजन जो हम अर्चन दीपिका में पढ़ते हैं, अर्चन दीपिका में भी लिखा है गुरुदेव की पूजा कैसे करनी है, ठीक है। उसमें बताया कि नवद्वीप का ध्यान करिए, और नवद्वीप में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा गुरुदेव कर रहे हैं। हाँ, और गुरुदेव है, परम गुरुदेव है। गुरु जी बोलने से गुरु जी अकेले नहीं है, परम गुरुदेव है, प्रभुपाद है ना। हम योगपीठ मायापुर का ध्यान करते हैं, सेवा पूजा करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। नहीं महाराज जी, आपने बताया ना वैष्णव सेवा करिए, तो वैष्णव सेवा हम लोग किस रूप में करें, ये मैं पूछना चाह रहा। वैष्णव सेवा उनको बोला ना, ददाति प्रतिगन्नाति गुज्जम अक्षति पृच्छति भौंसते भौंसते चैव षड्वीर भक्ति प्रीति लक्षणम। ऐसे उनको कुछ दो और फिर उनसे कुछ लो जी। और उनकी भजन, अपना भजन साधन के बारे में बताइए। गोपन मतलब क्या? गोपन बातें मतलब है अपनी भजन, आप जो साधन कर रही हैं वो बात बताना है। जो वो साधन जो कर रही हूँ उससे आगे कैसे मैं बढ़ूंगी, ये गोपन कथा है। फिर महाराज जी जो बड़े गुरु जी हैं, जो सीनियर वैष्णव है, वो आप बताएंगे कि इस प्रोसेस करेंगे तो आप आगे बढ़ पाए। और एनी क्वेश्चन प्लीज स्पीक आउट, नो डाउट। ठीक बोला?
जी जी प्रभु जी महाराज जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आप लोग प्रसाद पड़ा नहीं होगा, आप आराम करिए, ठीक है। ठीक है महाराज जी, थैंक यू सो मच अगेन आपका। दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरि दंडवत बोल। महाराज जी, दंड प्रणाम महाराज जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। आप खुश दंडवत रहिए, प्रणाम बच्चों महाराज जी। एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम हो गया सबका महाराज जी के चरणों में। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योर फोन। मैं ये कह रहा हूँ कि कल ये पुनः डेली हम क्लास होगा। चलाएंगे। आज जो है जी प्रभु महाराज जी जी, को आप कुछ टाइम नहीं था। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा प्रभु। हरे हाँ जी कृष्णा, श्याम आवाज प्रभु आ जी, आ रही है? रही है, आ रही है, आ रही है श्याम प्रभु। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कल 8 बजे से होगा स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, अभी आवाज आई, पहले आवाज नहीं आ अभी रही आ थी। रही है प्रभु जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कल 8 बजे से स्टार्ट होगा। अभी क्या था, आज महाराज जी को समय नहीं था। समय नहीं होने के कारण महाराज जी ने 9 बजे से बोला था करने के लिए। तो कल से 8 से 9:30 बजे तक होगा। ठीक है, तो आप लोगों से प्रार्थना है 8 बजे आप लोग आ जाइएगा। और कल अन्य अन्य स्पीकर होंगे, तो आपको अपनी अनुभूति शेयर करेंगे कि गुरुदेव के साथ किस तरह से उनकी अनुभूति हुई है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, गुरुदेव के विषय में जान करके बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो इसलिए प्रार्थना है कि समय से आइएगा। कल से हम लोग 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। और हरि बोल, हरे कृष्ण। शाम को प्रभु जी, शाम को। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम। तो ये हम 1 तारीख तक कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी? मतलब 2 को तो नहीं, वहां जब तक जीवन रहेगा तब तक करेंगे। नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं, संध्या क्लास की बात, इवनिंग के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी तो चलेगा कंटिन्यू एज पर स्पीकर। जी जी। ठीक है जी, हरे कृष्णा, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। श्री गुरु
में